सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमरीका। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा सऊदी अरब अमरीका में $600 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी सरमायाकारी हमारे लिए कौमी सलामती का मसला है। अमरीका सऊदी अरब को लड़ाका तैयारे बेचेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा आलमी अमन में अमरीकी सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन 2 रियासती हल भी जरूरी है। सऊदी वलीअहद का व्हाइट हाउस पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। अमरीकी फजाइया ने सलामी दी। सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा में बैनुल अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। हमास को गैर मुसल्लह करना, उबूरी हुकूमत के क़याम के नुकात भी शामिल। पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत कर दी। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 मुल्कों ने वोट दिया। सदर ट्रंप की करारदाद मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। 39 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 11 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों में खवारिज का सरगना सज्जाद उर्फ अबूजर भी शामिल। बंदू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 12 खवारिज हलाक। बंदू में ही दवागाड़ा पुल पर दहशतगर्द देसी साख्ता बॉम्ब नस्ब करते हुए हलाक हुआ। डेरा इस्माइल खान में सरगना आलम महसूद समेत 10 खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में 5 खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। मोदी साजिशों में मसरूफ है। भाई भाई को लड़ाना चाहता है। मोदी को जंग में हराया था, ये साजिश भी नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर अवाम में जाएं, उनके दुख दर्द सुने, मसाइल हल करें। कालादम TLP के शरपसंद अनासिर के खिलाफ दर्ज 12 अहम मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs बना दी गई। मुश्तरका तहकीकाती कमेटीज में पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कालादम TLP के 92 अकाउंट्स मुंजमद। ओहदेदारों के 23.5 अरब के असासे मुंजमद। फाइनेंसर के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज। सोशल मीडिया पर धमकियां देने पर 32 मुकदमात दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज का कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। और ट्राई सीरीज का इफ्तिताही मार्का पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट से कामयाब। पिंडी में 148 रन का हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। पाकिस्तान की टीम डगमगा कर संभल गई। फखर जमान ने 44 रन, उस्मान खान 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का टॉप 4 10 ओवर से पहले 54 रन पर आउट हो गया था। सलमान आगा 1, बाबर आजम खाता खोले बगैर आउट हुए। मोहम्मद नवाज ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। फैसल राठौर ने वजीर आजम आजाद कश्मीर की कुर्सी संभाल ली। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इससे पहले नौमुंतखब वजीर आजम ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसल मुमताज राठौर का कहना था मुश्किल दौर में ये जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे इस काबिल समझा। 27वीं तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन की असर नौ तश्कील कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराह होंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान पार्लियामेंट भी कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद करदा खातून कमीशन के रुकन होंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी असर नौ तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराह, जबकि चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल बंदोखेल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर नौ तश्कील कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सरबराह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल बंदोखेल मेंबर होंगे।
आईनी अदालत के क़याम की हिमायत नहीं करते। कई मुल्कों में आईनी अदालतें आइन की तशरीह करती हैं। हुकूमत ने तमाम सियासी और आईनी फैसलों का इख्तियार आईनी अदालत को दे दिया। जजिस का इस्तीफा जाती फैसला होता है। अच्छे जजों को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वक्त के साथ सख्तियां बढ़ रही हैं। बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है। मजमून में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली गई। 1973 के आइन की असल शक्ल बहाल करने का मुतालबा। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान की शिरकत। असद कैसर कहते हैं जुमा को मुल्क भर में यौम सियाह मनाएंगे। अगले हफ्ते पूरी कौमी क़यादत के साथ मुशावरत करके आइन की बहाली के लिए जामे लाहे अमल बनाएंगे। जेयूआई में कुछ लोग 27वीं तरमीम के हामी थे। पार्टी रहनुमा नूर आलम खान का इंकशाफ। ARY न्यूज की खबर की तस्दीक करते हुए जेयूआई रुकन असेंबली ने बताया पार्टी को कहा था 27वीं तरमीम की मुखालिफत न करें। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कुछ अरकान तरमीम के हक में थे। हमारे रहनुमा अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। मकामी हुकूमतों से मुतालिक MQM की तरमीम नागुज़ीर है। ये जरूर 28वीं तरमीम के साथ मंजूर होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहा इजला को इख्तियारात और वसाइल नहीं देंगे तो फिर नए सूबे का मुतालबा करेंगे। PP के मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल इसकी टोपी उसके सर ना करें। आर्टिकल 140A का ड्राफ्ट में जिक्र तक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल से कहूंगा लड़ाई मुआफ करें, मिलकर कराची को साफ करें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और MQM 40 साल से इत्तेहादी और शहरी हुकूक पर काबिज रहे हैं। MQM की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। इनको सीटें भी मिल गई और वजारतें भी। क्लाउड फेयर में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हजारों सार्फिन बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैक्स और चैट GPT तक रसाई से महरूम। स्पॉटिफाई और कैनवा समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स तक रसाई भी मुश्किल। क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क वेब ट्रैफिक का 5वां हिस्सा हैंडल करता है। कंपनी का कहना है खराबी के हल के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है बड़ी आलमी खराबी की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। के हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत की अस्करी और सियासी क़यादत शदीद दबाव और बौखलाहट का शिकार। भारतीय आर्मी चीफ का एक और मुतज़ाद बयान। भारतीय आर्मी चीफ का पहले दावा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, लेकिन अगले ही लम्हे कहा जंग जीतने के लिए असलहा खरीदना पड़ेगा। भारतीय आर्मी चीफ पहले दावा करते हैं, फिर दिफाई कमजोरियां खोल कर रख देते हैं। एतराफात और जाली दावे भारतीय फौज की नाकाम दिफाई मंसूबाबंदी के सबूत हैं। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी जो हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वजीर आजम रूस को मुबारकबाद देता हूँ। नायब वजीर आजम इसहाक डार का SCO सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। SCO रुकन नुमाइंदों की रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। इसहाक डार की चीनी वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक। कराची के न्यू MA जिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। शोरूम मालिकान का दावा है कि नामालूम मुल्जिमान ने 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग की। भत्ते की पर्ची पर शोरूम मालिकान का एहतजाज। दुकानें बंद कर दी।